नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये गैंगस्टर्स आखिर क्या करना चाहते हैं? गैंगस्टर क्या बॉलीवुड में अपना दबदबा बनाना चाहते हैं? फिरौती लेना हो, घर पर फायरिंग कराना हो या किसी को मार देना हो, ये लगातार इन गैंगस्टर्स की तरफ से किया जा रहा है। और ये गैंगस्टर जो गैंग है ये जिम्मेदारी भी लेता है। बाबा सिद्दीकी का मर्डर, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग और अब रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग। आखिर ये स्टैब्लिश क्या करना चाहते हैं? वो साफ तौर पर ये नजर आता है कि ये लोग बॉलीवुड को निशाना बनाना चाहते हैं और बॉलीवुड पर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं कि एक इशारे पर ये लोग फिरौती ले सके और एक इशारे पर ये तमाम बॉलीवुड के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो स्टार्स हैं, इन पर अपना दबदबा बना सके और अपना नाम ऊंचा कर सके। अब जो रोहित शेट्टी का घर है उसके बाहर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े एक गुर्गे ने यानी कि शुभम लोनकर ने उस पूरे मामले की जिम्मेदारी ली थी कि उसने ये फायरिंग करवाई है। शुभम लोनकर ही वही शख्स है जो सलमान खान के घर के बाहर भी फायरिंग के मामले में वांटेड था। आखिर ये शुभम लोनकर है कौन? तो शुभम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक गुर्गा है। अकोला महाराष्ट्र से में इसका घर है। पहले ये अकोला में एक डेयरी चलाता था और उसके बाद जब लॉरेंस बिश्नोई के बारे में इसने सुना, उसके प्रोफाइल से, जिस तरीके का वो गैंगस्टर है, उससे इन्फ्लुएंस होकर वो इस गैंग से जुड़ गया। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई के पूरा जो नेटवर्क है उसमें जुड़ जाता है और अब ये उसमें एक अहम भूमिका निभाता है। गैंग का टेक्निकल और सोशल मीडिया हैंडलर इसको माना जाता है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा ही रहे हैं जिसमें वो बड़े बड़े बालों में आपको टीका लगाता हुआ नजर आता है। और मुंबई पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में ये शुभम लोनकर शामिल है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता इसको माना जाता है। शूटर्स को लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई से ये कनेक्ट कराता है, उनका कांटेक्ट रखता है, यानी कि एक मीडियम के तौर पर काम करता है। शूटर्स को हथियार और पैसे मुहैया कराता है। ये एक सबसे बड़ा काम होता है क्योंकि आप शूटर्स को हथियार प्रोवाइड कर रहे हो, यानी कि आप किस रास्ते से उन हथियारों को भेज रहे हो, आपने किसको चुना है उन हथियारों की डिलीवरी करने के लिए। ये वो शख्स है जो इन तमाम चीज़ों को देखता है, चाहे शूटर्स को पैसा भेजना है, चाहे शूटर्स को हथियार भेजने हैं, इन तमाम चीज़ों का ये ख्याल रखता है। अब सलमान खान और रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग कराने में ही शुभम इस लोनकर का नाम है, जो मुख्य रूप से नाम इसका सामने आया है और ये वांटेड लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग से करीब 5 दिन पहले एक और चीज हुई थी जो शुभम लोनकर के नाम पर ही हुई थी। हुआ ये था कि फिल्म फाइनेंसर सनी नाना वागचोरे, यानी कि ये तस्वीर आप देखिए, इस शख्स को आपने पहले भी देखा होगा। ये बहुत सारा गोल्ड पहनकर किसी भी सोशल गैदरिंग में जाते हैं, तो ये उस तरीके से फेमस है कि बहुत ज्यादा गोल्ड पहनकर हर जगह पर जाते हैं। कपिल शर्मा के शो में भी देखा है, कई अलग अलग शोज में हमने इन्हें देखा है। इनसे भी फिरौती के लिए शुभम लोनकर की तरफ से कॉल किया गया था, एक्सटॉर्शन मनी मांगी गई थी और ये पूरा मामला सामने आया था। कुछ ही वक्त पहले की ये बात है। 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और ये धमकी शुभम लोनकर ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर दी थी। यानी कि बॉलीवुड से एक्सटॉर्शन मनी लेने की कोशिश इस गैंग की तरफ से की गई। सनी नाना वागचोरे को गोल्डन मैन के नाम से जाना जाता है। 3 किलो सोने की चेन पहनकर वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हैं, जिससे वो चर्चा में है। 3 किलो सोने की चेन जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ से भी पार होगी, उस तरीके की चेन पहनकर सोशल मीडिया में इनकी जो तस्वीरें हैं वो काफी ज्यादा वायरल है। 25 जनवरी की शाम शुभम लोनकर ने इंटरनेशनल नंबर से 2 बार सनी को कॉल करने की कोशिश की, व्हाट्सएप कॉल किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। इसके बाद मैसेज भेजा गया जिसमें लिखा था कि शुभम लोनकर कॉल करें। शुभम लोनकर को कॉल करने के लिए मैसेज भेजा गया था उसी नंबर से। जब सनी नाना ने कॉल किया तो सामने से कहा गया कि अगर तुम मुझे नहीं पहचानते हो तो गूगल पर मेरा नाम सर्च कर लेना, और अपना नाम उसने शुभम लोनकर बताया और खुद को कुख्याति अपराधी के रूप में स्थापित करने के लिए जाहिर सी बात है उसने ये लाइन बोली और कहा कि गूगल कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। 26 जनवरी की शाम एक और इंटरनेशनल नंबर से कॉल आया जो रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद मैसेज भेजा गया कि 5 करोड़ रुपए आप मुझे भेज दे, वरना आपकी हालत होगी
बाबा सिद्दीकी जैसे कि उनका कत्ल किया गया था, उसी तरीके से आपका कत्ल कर दिया जाएगा अगर ये 5 करोड़ रुपए उनके पास नहीं पहुंचे। यानी कि एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड की गई थी और अगर वो पैसे नहीं भेजे जाते तो जो बाबा सिद्दीकी के साथ हुआ था वही सनी के साथ होगा। ऐसे धमकी भरा मैसेज सनी को भेजा गया था शुभम लोनकर की तरफ से। हालांकि उस बात की पुष्टि होनी है कि क्या वो असल में सनी है, असल में शुभम लोनकर है ही भी या कोई और है। इसके अलावा धमकी के बाद सनी नाना वागचौरे ने अपने वकील आतिश को जानकारी दी। फिर पिंपरी चिंचवड़ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि कॉल और मैसेज वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए भेजा गया, जिसका मकसद ये होता है कि किसी की भी आइडेंटिटी को छुपाया जाए, किसी की लोकेशन को छुपाया जाए, तो इस तरीके का नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक इंटरनेशनल कॉल था जो सनी के पास, जिससे कॉल आया और मैसेज आया तो वीपीएन नंबर निकलता है उसमें। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि धमकी देने वाला वाकई में शुभम लोनकर था या किसी और ने नाम का फायदा उठाकर ये एक्सटॉर्शन मनी हड़पने की या लेने की कोशिश की। अब बॉलीवुड को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बॉलीवुड को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग, सनी नाना से रंगदारी, एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। बॉलीवुड में अपना दबदबा बनाने के लिए क्या ये लॉरेंस गैंग इस तरीके से लोगों को धमकी दे रहा है? क्या ये लॉरेंस गैंग अपने नाम को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है, इस वजह से ये बॉलीवुड को निशाना बना रहा है? क्योंकि हर बड़े एक्टर के घर के बाहर फायरिंग करना, फिर अब सनी से एक्सटॉर्शन मनी की बात करना। हालांकि इस बात की पुष्टि होनी है कि आखिर वो शुभम लोनकर है भी या नहीं जिसने ये एक्सटॉर्शन मनी मांगी है या नहीं, लेकिन सवाल उससे अलग और भी है। क्योंकि सलमान के घर के बाहर फायरिंग होती है, रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग होती है, कई ऐसे दिग्गज लोग हैं जिनके घर के बाहर फायरिंग होती है। सीधे सीधे खुली धमकी सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी जाती है। तो आखिर ये लोग जताना क्या चाहते हैं, ये सबसे अहम सवाल है। सिक्योरिटी को लेकर सबसे बड़ा सवाल है कि बॉलीवुड के जितने भी स्टार्स हैं उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा किसका होगा, ये एक अहम सवाल है। अब मुंबई क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की इसी एंगल से जांच कर रही है। शुरुआत में रोहित शेट्टी केस के कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में शुभम लोनकर का नाम नहीं था, लेकिन बाद में जोड़ा गया। लॉरेंस बिश्नोई का नाम अभी तक आधिकारिक रूप से केस में शामिल नहीं किया गया है, सिर्फ शुभम लोनकर का नाम रोहित शेट्टी के मामले में जोड़ा गया है। लेकिन सोशल मीडिया पर ये लोग अपनी जिम्मेदारी लेते हैं कि इस गैंग ने या इस गैंगस्टर ने इस फायरिंग को करवाया है या इसका कत्ल करवाया है, तो ये लोग अपनी जिम्मेदारी लेते हैं सोशल मीडिया के जरिए। और ये जो शुभम लोनकर है ये तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का टेक्निकल और सोशल मीडिया हैंडलर माना जाता है। तो जाहिर सी बात है इसी के प्लेटफॉर्म के जरिए ये पता चलता है कि इन गैंगस्टर्स का इस पूरे वारदात के पीछे हाथ है। बॉलीवुड को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, ये अहम सवाल है। उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा किसका है, ये अहम सवाल है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो दिन पे दिन अब बढ़ता जा रहा है, जिसकी दहशत बॉलीवुड तक पहुंच रही है, तो ये कैसे कम होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक्शन कब लिया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। शुभम लोनकर जो वांछित है उसे कब पकड़ा जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस केस में जितने भी अपडेट्स होंगे क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।